बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं TR इन्फो हब और मैं हूं तौसीफ़ राजा। आज की वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं पुलिस कांस्टेबल भर्ती का जो टेस्ट होगा वो किस तरह का होगा, उसका सिलेबस क्या है, उसकी तैयारी आप कहां से करेंगे और कितने नंबर लेने वाला टेस्ट में पास होगा और अगले मरहले के लिए क्वालिफाई करेगा। शुरू से लेके आखिर तक भर्ती होने के प्रोसेस मुकम्मल होने तक की मुकम्मल डिटेल इस वीडियो में मौजूद है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। पुलिस कांस्टेबल टेस्ट की अगर हम बात करें तो पुलिस कांस्टेबल चार मरहलों पर यह टेस्ट मुश्तमिल होगा। पहला मरहला जो होगा वो रिटन टेस्ट होगा और दूसरे मरहले में फ़िज़िकली टेस्ट होगा, तीसरे मरहले में आपका साइकोलॉजिकल टेस्ट होगा और चौथे मरहले में आपका इंटरव्यू होगा। तो हम इस वीडियो में वन बाय वन इन चारों स्टेप्स को डिस्कस करेंगे कि ये किस तरह आपने करने हैं। सबसे पहले जो मरहला होगा वो रिटन टेस्ट का होगा। उसमें आपका तहरीरी पेपर होगा जो कि बहुत ही अहमियत का अमल होगा अगले मरहलों के लिए क्वालिफ़ाई करने के लिए। तो जो रिटन टेस्ट होगा वो दो तरह का होगा, एक सब्जेक्टिव और एक ऑब्जेक्टिव या डिस्क्रिप्टिव जिसको बोलते हैं। सब्जेक्टिव में दो तरह के मज़मून आपको टच किए जाएंगे। उसमें आपको उर्दू के मज़ामीन आ सकते हैं और अंग्रेज़ी के मज़ामीन, यानी कि उर्दू और अंग्रेज़ी के जो ऐसे हैं वो आपको तैयार करने पड़ेंगे और ऐसे आपको लिखना पड़ेगा, एक अंग्रेज़ी में और एक उर्दू में। ये जो पोर्शन होगा इसके 20 मार्क्स होंगे, यानी कि 10 नंबर का अंग्रेज़ी में और 10 नंबर का उर्दू में ऐसे लिखना होगा। उसके बाद जो दूसरा आपका पेपर होगा सब्जेक्टिव टाइप होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, जिसमें आपका MCQ पेपर होगा, जिसमें आपके इंग्लिश, उर्दू, मुताला पाकिस्तान, इस्लामियात, जनरल नॉलेज और कश्मीर स्टडीज़ से रिलेटेड आपसे चीज़ें पूछी जाएंगी और ये सारे का सारा पेपर आपका MCQ होगा और इसमें 65 मार्क्स होंगे आपके, यानी कि 65 नंबर जो होंगे 65 आपके MCQ क्वेश्चन होंगे जिनका आपने आंसर देना होगा। इन सब की तैयारी के लिए आप 9th 10th की और दिगर जो भी कौन क्या है जिस इस तरह की जो भी बुक्स हैं वहाँ से आप इनकी तैयारी कर सकते हैं। स्पेशली आप 9th 10th 11th और 12th ये वाले जो इंग्लिश और उर्दू की किताबें हैं, इनके ग्रामर हैं, उनको आप देख लीजिएगा क्योंकि बेसिक चीज़ें पूछी जाती हैं। मैट्रिक या FA लेवल का पेपर होगा, उसके लिए आप उसी हिसाब से तैयारी कर लें। जो सबसे अहम बात मैं आपको बताना जा रहा हूँ वो ये है कि रिटन पेपर में 40% मार्क्स हासिल करने लाजमी हैं। और एक और अहम बात, जो सबसे अहम बात है और जो शायद कम ही लोग जानते हों, वो ये है कि ना सिर्फ इंग्लिश और उर्दू का जो पोर्शन होगा यानी कि सब्जेक्टिव पेपर होगा उसमें 40%, बल्कि जो ऑब्जेक्टिव होगा यानी कि जो आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा उसमें से भी हर एक में फसल करने होंगे, यानी कि इस्लामियात, अंग्रेज़ी, जनरल नॉलेज, ये जो पोर्शन होंगे इसके MCQs होंगे, उनमें से भी 40% मार्क्स आप हासिल करेंगे, तब आप अगले मरहले के लिए क्वालिफ़ाई करेंगे। ये बहुत ही अहम बात है कि हर पोर्शन में से आपने 40% मार्क्स हासिल करने हैं, उसके बाद आप अगले मरहले के लिए क्वालिफ़ाई करेंगे। उसके बाद जी नेक्स्ट प्रोसेस है फ़िज़िकली टेस्ट। इसके बाद आपका फ़िज़िकली टेस्ट होगा। उसमें आपका सबसे पहले कद और छाती उसकी मेजरमेंट होगी। मर्द के लिए कद 5.7 उसकी हाइट होनी चाहिए और ख़वातीन के लिए 5.2 हाइट ज़रूरी है। इसके बाद मर्दों के लिए 1 मील दौड़ 7 मिनट में कवर करनी होगी, यानी कि 1.6 किलोमीटर ये डिस्टेंस बनता है, वो आपने 7 मिनट में तय करना होगा। इसी तरह ख़वातीन के लिए 9 मिनट में 1 किलोमीटर का फ़ासला आपने तय करना होगा। और इसके बाद जो लोग दौड़ पास करेंगे वो नेक्स्ट मरहले के लिए क्वालिफ़ाई करेंगे। उसके बाद अगला मरहला सेटअप्स 20, पुलअप 5 और पुशअप 15, ये 25 और 15, ये तीनों आपने 1 अटैम्प्ट में, यानी कि एक ही बार में आपने 20 सेटअप और एक ही बार में आपने 5 पुलअप और एक ही बार में आपने 15 पुशअप निकालने हैं। जो लोग ये निकालेंगे तो वो अगले मरहले के लिए क्वालिफ़ाई कर लेंगे। यहाँ पे एक और बात मैं आपको बताता चलूँ कि ये तमाम टेस्ट जो होंगे वो नॉकआउट सिस्टम के तहत होंगे। नॉकआउट का मतलब ये है कि जो जहाँ से फेल होगा वो वहीं से बाहर हो जाएगा, यानी कि आपके पास कोई भी चांस नहीं है। लिहाजा आप फिज़िकली तौर पे, मेंटली तौर पे और आप अपनी जो रिटन टेस्ट के लिए मुकम्मल तौर पे तैयार होकर आएँ, क्योंकि आपके पास ज़रा भी चांस नहीं है कि जहाँ से आपके पास कोई गलती हुई या जहाँ से आप नाकाम हुए तो वहीं से आपको बाहर निकाल दिया जाएगा। जो लोग रिटन और फ़िज़िकली टेस्ट पास करेंगे और वो अगले मरहले के लिए क्वालिफ़ाई करेंगे। और तीसरा मरहला आएगा नफ्सियाती हमदान, साइकोलॉजिकल टेस्ट। साइकोलॉजिकल टेस्ट इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के ज़हनी आजमाइश के आपसे सवालात होंगे, यानी कि आपका मेंटलिटी लेवल चेक होगा। इसमें आपसे कोई भी एक्टिविटी करवाई जा सकती है
कोई तस्वीर दिखाई जा सकती है जिस पे आपने स्टोरी लिखनी होगी। और बेसिकली तौर पे ये जो टेस्ट होता है ये आपकी जो मुस्बत सोच है, आपकी पॉजिटिव थिंकिंग है, उसको मेजर करने के लिए, उसको असेस करने के लिए ये टेस्ट लिया जाता है। तो अक्सर जिन लोगों ने आर्मी में कभी साइकोलॉजिकल टेस्ट दिया होगा तो वो इस चीज़ से बखूबी आगाह होंगे। तो बहरहाल परेशान होने की कोई बात नहीं है, ये इतना मुश्किल टेस्ट नहीं होता, ये इंसान इजीली कर सकता है। लेकिन इस सब में आपने अपनी जो थिंकिंग है उसको पॉजिटिव रखना है। उसके बाद जी जो लोग पहला मरहला रिटन टेस्ट, दूसरा मरहला फ़िज़िकल टेस्ट और थर्ड वन साइकोलॉजिकल टेस्ट ये क्वालिफ़ाई कर लेंगे, वो इंटरव्यू के लिए शार्टलिस्ट हो जाएंगे। इंटरव्यू के लिए अब वहाँ आपसे क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इसके लिए अलग से मैंने एक वीडियो बनाई हुई है कि जो 5 मोस्ट रिपीटेड जो क्वेश्चंस होते हैं, आमतौर पे आपका जो बैकग्राउंड होता है उसके बारे में पूछा जाता है, आप अपनी पर्सनालिटी के बारे में बताते हैं, आपके जो एम्स और गोल्स होते हैं लाइफ के अंदर उसके बारे में पूछा जाता है, आप पुलिस डिपार्टमेंट में क्यों आना चाह रहे हैं इसके बारे में आपसे पूछा जा सकता है। इसके अलावा जो जनरल नॉलेज के या इस्लाम की बेसिक चीज़ें हैं उसके बारे में भी इंटरव्यू में पूछा जा सकता है। यानी कि जिस तरह आप रिटन टेस्ट की तैयारी करते हैं ऐसे ही आपने इंटरव्यू की तैयारी करके जानी है, क्योंकि इंटरव्यू में इंटरव्यू करने वाला आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है और इंटरव्यू ही वो मरहला होता है जिसमें आपकी जॉब होने या ना होने का डिसीजन होता है। आप इंटरव्यू के लिए मुकम्मल तैयार होकर जाएं ताकि अगर कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो आप उसका इजीली आंसर कर सकें। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इसी तरह की मज़ीद वीडियो मैंने अपने चैनल में बनाई हुई हैं, तो जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली हर वीडियो आपको मिलती रहे। शुक्रिया।